सूरज की पहली किरण घने जंगल पर पड़ी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच पक्षियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। हिरन झुंड बनाकर घास चर रहे थे, बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे और हाथी नदी की ओर बढ़ रहे थे। यह जंगल वर्षों से शांत था, क्योंकि यहाँ एक न्यायप्रिय शेर रहता था। उसका नाम था वीर। वीर सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि दयालु भी था। वह कभी किसी कमजोर जानवर को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता था। जब भी जंगल में कोई झगड़ा होता, सभी जानवर उसी के पास न्याय लेने आते। एक दिन दो भेड़िए एक हिरन के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वीर ने दूर से उनकी आवाज सुनी। वह बिजली की तरह दौड़ा और जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल कांप उठा। दोनों भेड़िए डरकर भाग गए। हिरन का बच्चा कांप रहा था। वीर ने उसे प्यार से देखा और कहा, डरो मत, जब तक मैं हूँ, इस जंगल में किसी पर अन्याय नहीं होगा। यह बात पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर वीर का और भी सम्मान करने लगे। उसी शाम बुया हाथी गजराज वीर के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वीर, गजराज बोला, कल रात मैंने पहाड़ की तरफ से बहुत अजीब दहाड़ सुनी। ऐसी आवाज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। वीर ने गंभीर होकर पूछा, क्या कोई नया शिकारी जंगल में आया है? गजराज ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। रात गहरी होती गई। पूरा जंगल सो गया, लेकिन वीर को नींद नहीं आई। वह पहाड़ की ओर बढ़ा। ठान, इतनी भयानक दहाड़ गूंजी कि पेड़ों पर बैठे पक्षी उठ गए। हिरन डरकर भागने लगे। बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। वीर ने पहली बार महसूस किया कि यह आवाज किसी साधारण जानवर की नहीं थी। सुबह होते ही वह उस दिशा में पहुंचा जहां से आवाज आई थी। वहां जमीन पर उसे विशाल पंजों के निशान दिखाई दिए। वे उसके अपने पंजों से भी बड़े थे। वीर ने धीरे से कहा, अगर यह शेर है, तो इतना बड़ा शेर इस जंगल में कभी नहीं रहा। उसी समय झाड़ियों के पीछे से किसी की लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थी। वीर ने दहाड़ लगाई, लेकिन अगले ही पल वह साया जंगल की गहराई में गायब हो गया। वीर समझ चुका था कि एक बड़ा खतरा जंगल की ओर बढ़ रहा है। सुबह होते ही सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वीर ने बूढ़े हाथी गजराज से पूछा, क्या तुम इस काले शेर को जानते हो? गजराज ने गहरी सांस ली। बहुत साल पहले इस जंगल में एक काला शेर रहता था। उसका नाम था काल। सभी जानवर चुप हो गए। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन बेहद क्रूर भी। वह बिना वजह जानवरों को मारता था। पूरे जंगल में डर का राज था। फिर क्या हुआ? वीर ने पूछा। गजराज बोला, एक दिन सारे जानवर एकजुट हो गए। भयंकर लड़ाई हुई। सबको लगा कि काल पहाड़ की गहरी खाई में गिरकर मर गया। इतना कहते ही दूर से फिर वही डरावनी दहाड़ सुनाई दी। ठान, पेड़ों पर बैठे पक्षी उड़ गए। उसी समय एक बंदर हाफता हुआ दौड़ता आया। महाराज, नदी के किनारे फिर वही विशाल पंजों के निशान मिले हैं। वीर तुरंत वहां पहुंचा। जमीन पर ताजे निशान थे। अचानक झाड़ियों से किसी की भारी सांसों की आवाज आई। वीर सावधानी से आगे बढ़ा। तभी एक काला साया बिजली की तरह निकला और जंगल की ओर भाग गया। वीर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह घने जंगल में गायब हो गया। जहां वह खड़ा था, वहां जमीन पर एक मरा हुआ जंगली सांड पड़ा था। वीर समझ गया, काला शेर वापस आ चुका था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब इस जंगल की रक्षा के लिए मुझे हर हाल में लड़ना होगा।